एक जो मंत्री है, कृषि का मंत्री है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो उससे बात हो जाती। उस वार का उत्तर दे रहे हैं। ये केवल तो केवल किसानों का संग्राम है, इसमें ये सरासर गलत है। अगर कोई ऐसे नारे लगते हैं, हम यहाँ पर बड़े सचेत थे, यहाँ पर एक दो बार ऐसा हुआ, हमने उसी वक्त उन लोगों को टोक दिया कि नहीं, खालिस्तान की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई। पंजाब में जगह जगह पर ऐसा है। अब तो दिल्ली में सख्त प्रतिबंध लगा है इस बात पर, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, रोका जाता है। उनको जो कुछ स्टेज पर कहना है, जो हमारी स्टेज है वहाँ पर, उसको संचालित किया जा रहा है। उस वहाँ पर बोलने वालों की बात को पहले एक्टिंग की जाती है, फिर उनको बोलने दिया जाता है। क्योंकि हम महसूस करते हैं कि सरकार ने अपने कुछ लोगों को छोड़कर ऐसी बातें करवाई जा रही हैं, पेड लोगों को दाम देकर। यत्न किया है कि ये आंदोलन सिखों का है, पंजाब के किसानों का नहीं है, पंजाब का भी नहीं है, पंजाब में रहने वाले सिखों का है, सिखों में खालिस्तान का है। इस तरह का प्रचार करके उसने हमारे संघर्ष को संकुचित करने की कोशिश की कि ये थोड़े से लोग हैं। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों से इनको कांट छांट करके, इनको अलग थलग करके इन पर वार किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ सरकार ये कह रही है कि जो मंडी है, मंडी को हमने इसलिए ख़त्म किया क्योंकि जब मंडी में किसान जाता था तो वहाँ पर जो आड़ती है, असल फ़ायदा वो ले जाता था, किसान को नुकसान होता था। वो उस सरकार अपने मनसूबे हैं उसके, सरकार व्यापारियों की है, बड़े हिंदुस्तान के विदेशी व्यापारियों की मददगार है। बाकी देश को समझ आ गई है कि किसान की मदद के लिए MSP बड़ी ज़रूरी है, सरकारी खरीद बड़ी ज़रूरी है, सरकारी खरीदने वाली एजेंसियां हैं जो, वो बड़ी ज़रूरी है। उन लोगों को समझ आ गई है, अब वो जाग पड़े हैं। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आज जितने सूबे हैं उनसे आवाज़ें उठ रही हैं। किसान लड़ाई लड़ रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स ने आज किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। समर्थन में उतरे ट्रांसपोर्टर्स ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा तो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक जो है वो बढ़ भी सकती है। लेकिन क्या ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक वाकई बढ़ेगी और कहां जाकर थमेगा सरकार और किसानों के बीच में ये जो इस समय वार्तालाप चल रही है, कहां जाकर ये सब कुछ थमेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं हर्षा मानसर से जोत सिंह जी। जोत सिंह जी, सरकार में एग्रीकल्चर मंत्री से किसानों की बातचीत हो रही है, आपके पास क्या जानकारी है कि जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आप 2 बार यहाँ पर आए हैं और हमारी मदद की है, हम आपके धन्यवादी बहुत हैं, हम आपके आभारी हैं आपके चैनल की। यहाँ तक ये आपका प्रश्न है, ये जो आंदोलन है सरकार की नीतियों ने और उसके बाद सरकार की हठधर्मी ने हम पर ठोस दिया है। हमारा पंजाब तो बड़ा आराम से सतनाम वाहिगुरु राम राम जपता था, किरत करता था, अपना माल मंडियों में ले जाता था, वापस अपने परिवार पाल रहा था। ये पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से आ गया। पंजाब के किसानों से इन्होंने कोई विमर्श नहीं किया, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों से कोई विमर्श नहीं किया, इवन उनकी अपनी पार्टी जो उनका साथ दे रही थी उनसे विमर्श नहीं किया, अपनी कैबिनेट में विमर्श नहीं किया उन्होंने, अपनी भाजपा पार्टी की जो केंद्रीय कमेटी है उसके साथ कोई विमर्श नहीं किया। और अचानक एक दिन उन्होंने निकाल कर आर्डीनेंस कर दिया। आर्डीनेंस को उन्होंने बड़ी मकारी के साथ पार्लियामेंट के दोनों हाथों से पास करवा लिया। इस तरह सरकार की ये नीति है, मकारी की नीति है, उसने पंजाब में जो अमन था उसको भंग कर दिया और पंजाब ने उसका उत्तर दिया है। उसके बाद उसने ऐसा यत्न किया है कि ये आंदोलन सिखों का है, पंजाब के किसानों का नहीं है, पंजाब का भी नहीं है, पंजाब में रहने वाले सिखों का है, सिखों में खालिस्तान का है। इस तरह का प्रचार करके उसने हमारे संघर्ष को संकुचित करने की कोशिश की कि ये थोड़े से लोग हैं। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों से इनको कांट छांट करके, इनको अलग थलग करके इन पर वार किया जाएगा और इनको ख़त्म करके, और जो कारपोरेशनों की सेवा करनी थी बड़े व्यापारियों की, वो उनके लिए GT रोड बना देगा कानून के रूप में। मगर पंजाब के जो समझदार लोग हैं, किसान हैं, उनकी लीडरशिप ने ठीक पैंतड़े लिए हैं, ठीक पोजीशनें लेकर अपने घोड़ को इनके धुंध जो खिलाड़ी जा रही थी इनसे, इनकी तरफ से जो ऐसे बात बतंगड़ किए जा रहे थे हमको निखेरने के लिए, उसका खंडन करते हुए घोड़ को, इस संग्राम को हिंदुस्तान के किसानों का संग्राम बना दिया है। जब हिंदुस्तान के लोग हमारे समर्थन में आ गए हैं तो इससे उनका सारा जो कूड़ प्रचार था, दुष्प्रचार उनका, वो सारे का सारा खंडन हो गया है। अब हमारा संग्राम जो है वो निरोल
कृषकों का संग्राम बनकर हिंदुस्तान में उभर पड़ा है। हिंदुस्तान की सारी स्टेटें आ रही हैं, मदद कर रही हैं। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, आप चंगे अच्छी तरह जानते हैं कितनी सत्रों पर बात हो चुकी है। हर सत्र में उनको मुंह की खानी पड़ती है। हर सत्र में बातचीत के उनको अपनी इस जस्टिफिकेशन के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है। हमारी एमएसपी का खात्मा क्यों किया जाए? इसका लाभ किसको जाता है? व्यापारी को जाता है। मंडीकरण खत्म कर दिया जाए, इसका लाभ किसको जाता है? अगर मंडी तोड़ दी गई है, अगर ओपन खुला ही अनाज पैदा होना है, खुले में बेचना है, तो इसका लाभ बड़े व्यापारी को जाएगा। ठीक है ना? और इसके अलावा और कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल समझ से परे हैं, जो कौमांतरी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, उनमें ऐसी अजीब, जो जंगल का राजा है उसका सबूत देते हैं। उदाहरण के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देसी या विदेशी कंपनियां किसान के साथ आएगी, उनके साथ अगर कोई झगड़ा हो जाता है कभी, तो एसडीएम के दफ्तर के अलावा हिंदुस्तान का किसी भी कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए बंद कर देगा। ये कितना बड़ा अन्याय है? कोई इसकी जस्टिफिकेशन है? क्या ये किसानों के भले में है? ये किसके भले में जाता है? ये साफ स्पष्ट है। साधारण लोग जानते हैं कि ये उन कंपनियों के भले में जाएगा। लेकिन एक चीज़ सरकार ये कह रही है कि जो मंडी है, मंडी को हमने इसलिए ख़त्म किया क्योंकि जब मंडी में किसान जाता था तो वहाँ पर जो आड़ती है, असल फ़ायदा वो ले जाता था, किसान को नुकसान होता था। वो उस सरकार अपने मंसूबे हैं उसके, सरकार व्यापारियों की है, बड़े हिंदुस्तान के विदेशी व्यापारियों की मददगार है। वो अपने कारपोरेट घरानों के इशारे पर काम कर रही है। ये बिल्कुल कुफर है उनका। जो एक चीज़ आपसे ज्योति सिंह जी ये भी जानना चाहूँगा कि ठीक है, सरकार ने जो बिल लाए उनका विरोध कर रहे हैं, उसको एक तरफ रखिए, क्या जो किसानों के लिए ऑलरेडी कानून बने हुए थे वो कानून सही है या उनके अंदर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं? जो पहली व्यवस्था है वो एक अच्छी व्यवस्था है, वो किसान की मदद करता है, सीमा तय कर देता है कि इससे कीमत नीचे नहीं गिरनी जाएगी। ये बात जो है किसान के हित में जाती है। सरकारी खरीद होगी, सरकार के हक में जाती है। फोकल पॉइंट बना दिए गए हैं एरिया में। हमारे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे फोकल हैं, 5-5, 7-7 पिंडों ग्रामों के बीच में एक फोकल पॉइंट है, मंडी है। आसानी से हर गांव से माल वहाँ पर आता है, हमें दूर नहीं जाना पड़ता है, और ये इसका लाभ हमें मिलता है। अगर ये तोड़ दिए जाते हैं, मंडी रहती ही नहीं है, सरकारी खरीद नहीं होती है, तो ये बात किसके हक में जाती है? लेकिन आपकी बात सही है कि आप ये कह रहे हो कि किसानों के हक में मंडी है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, अगर मेरा सवाल मंडी से जुड़ा हुआ नहीं, मेरा ये कि जो ऑलरेडी किसानों को लेकर सरकार ने कानून बनाए हुए हैं, इन कानूनों के अलावा अगर वो किसानों के हक में हैं, तो महाराष्ट्र का किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है, कर्नाटका में किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है, बिहार में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, यूपी में क्यों हो रहा है? देखो, जो मंडीकरण का सिस्टम और जो एमएसपी का सवाल था, ये केवल पंजाब और हरियाणा में था या कुछ यूपी के भाग में था, बराए नाम था वो। ये चलने नहीं दिया, किया ही नहीं काम। बिहार में कुछ देर रहा, उसको खत्म करके देख लिया इन्होंने पहले तजर्बे में, वहाँ पर इसके नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं। ठीक है ना? 1800 मक्खी 600 रुपये में बिक रही है। जो चावल के जो दाम तय किए हुए हैं उनसे कहीं तीसरे से नीमन पर वो बिक रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये निकलता है कि एमएस की खात्मे से बड़े व्यापारी को बहुत लाभ जाता है। वो सारे देश में, पंजाब और हरियाणा में भी ख़त्म करके बाकी देश के बराबर कर देना चाहते थे। दरअसल अब वो फंस गए हैं, पंजाब की बातें मानते हैं, और ये बात जो है बाकी देश को समझ आ गई है कि किसान की मदद के लिए एमएसपी बड़ी ज़रूरी है, सरकारी खरीद बड़ी ज़रूरी है, सरकारी खरीदने वाली एजेंसियां हैं जो वो बड़ी ज़रूरी है। उन लोगों को समझ आ गई है, अब वो जाग पड़े हैं। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आज जितने सूबे हैं उनसे आवाज़ें उठ रही हैं कि ये ठीक है, हमें भी ये दो। हमारा ख़त्म करते करते हम इसके लिए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे संघर्ष से जो हमारा ठोसा गया है, इसका लाभ सारे हिंदुस्तान को होगा। हाँ, हम उसको बाहर रखेंगे। हम तो मांग कर रहे थे कि कोठारी कमीशन की सिफारिशें लागू की जाए, क्योंकि जो स्वामी डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें वो लागू की जाए, क्योंकि उनमें से बहुत सारा रिलीफ मिलता था। जो पहले चली आ रही व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर करके
अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो हमसे कुछ न्याय हो जाता है। जैसे आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात की है, जो किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो किसान इस वक्त वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लंबे समय से बैठे हुए हैं, उन्हीं किसानों में से कुछ लोग अलग अलग पोर्टलों के साथ या चैनलों के साथ बातचीत में कोई खालिस्तान की बात कर रहा है, कोई सरदार जरनैल सिंह भिंडरावाला की बात कर रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो आंदोलन केवल और केवल एमएसपी के लिए, जो आंदोलन इन 3 बिलों के विरोध में है, क्या आपको लगता है कि उस आंदोलन के बीच में ये सारी बातें करना सही है? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है? वो सरासर गलत है, सरासर गलत है। वो सरकार के एलची है, वो सरकार को वक़्त देते हैं हम पर वार करने के लिए। सरकार ये चाहती है, सरकार शुरू से ये चाहती थी कि ये को जो संग्राम है इसको सिखों का संग्राम बना दिया जाए या खालिस्तानियों का संग्राम बना दिए। एक और जोत सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, शाहीन बाग में एक प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए, सफल हुए असफल हुए वो एक अलग बात, वो लोग भी कोरोना ने खत्म कर दी बात। मैं जानना चाहता हूँ कि मामला किसानों का है, इसमें वो तमाम लोग उतर के आ रहे हैं, जो वो तमाम लोग उतर के आ रहे हैं जो केंद्र सरकार मैं आपकी बात समझ गया हूँ। दरअसल बात ये है कि ये जो किसानों का आंदोलन है, अब क्योंकि किसानों का जीवन इतना इंटेग्रेटेड है दूसरी सोसाइटी में कि दूसरे लोग जो हैं, ट्रेड यूनियन वाले लोग और दूसरे लोग, वो सभी हमारी पीठ पर आ रहे हैं। व्यापारी आ रहे हैं, व्यापारी का निम्न वर्ग जो है, दुकानदार है, वो सभी हमारी पीठ पर आ रहा है। जहाँ तक शाहीन बाग का सवाल है, शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो एक जनवादी आंदोलन था। उनको मुसलमानों का आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन ऐसे नाम देने, ये बीजे की डिक्शनरी का काम है। जो मेहनत का लोगों के शब्दकोश में शाहीन बाग के लिए समर्थन, सहायता, सहयोग के शब्द हैं। अगर वो हमारी पीठ पर आए हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, हम उनके समर्थक हैं, वो हमारे समर्थक हैं। क्या इस आंदोलन के बीच में, चूंकि जाहिर सी बात है आपके खेत हैं, आपकी फसलें हैं, उन फसलों को लेकर इस वक्त पोजीशन क्या है? क्या आप खेतों में जा पा रहे हैं या सारा ठारा? तीसरी फसल आ गई है। पहली फसल हमारी कट गई, दूसरी बीज ली, हमने संभाल ली, अब तीसरी कदम फसल बो दी है। हम अपना वो फसलों की बिजाई का, कटाई का, मंडी में ले जाने का, वो भी एक बड़ा संग्राम है किसान के लिए, वो भी कर रहे हैं और लगातार अपना युद्ध भी जीते, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और उस युद्ध में सफल भी हो रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने ऐसा म्यार कायम कर दिया है हिंदुस्तान में, कैसे बातचीत होनी चाहिए, कैसे संग्राम लड़े जाना चाहिए, कैसे शांतिपूर्ण लड़ना चाहिए, कैसे शांति से काम लेना चाहिए। एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कहीं पर एक भी रेडी वाला लूटा नहीं गया, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी से झगड़ा नहीं हुआ। जिन पुलिस वालों ने हम पर टीयर गैस के गोले बरसाए हैं, हम उनको लिए रोटी लेकर जाते हैं, हम उनको मिठाई बांटते हैं, हम उनसे अच्छी तरह सलूक कर देते हैं। हमारा ये म्यार है, हमारे संघर्ष ने बुरी तरह नंगा कर दिया है। एक चीज़ और भी आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार इस समय जो है आंदोलन चल रहा है आपका, इस आंदोलन के बीच में कब तक अब ये सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि एक लंबा समय पहले आपने पंजाब में संघर्ष किया, ये हमारे धीरज की बात है। ये जो प्रश्न है इसका सीधा संबंध हमारे धीरज से, हमारे संयम से, हमारे ज्ञान से, हमारे त्याग से, हमारे कुर्बानियों से है। हम लंबे समय के लिए इसके त्याग करेंगे, कुर्बानी करेंगे, जीत कर रहेंगे। कुछ भी कर ले, वो कुछ भी किसी भी तरह का हम पर वो वार कर दे, हम नहीं कहना चाहते। हमें समझ है इस बात की कि जब वो हर बात में परास्त हो गए हैं, बातचीत में परास्त हो गए हैं, उनके पास अब बल प्रयोग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब वो बल प्रयोग करेंगे, किन लोगों से करवाएंगे? वो सब किसानों के बेटे हैं। सारी सीआरपी, सारी मिलिट्री, सारी पुलिस हमारे जट्टों की, जाटों की, किसानों की, किसी भी जात गोत का किसान हो, उनके बच्चे हैं। उनकी हमदर्दी हमारे साथ है। जिस सिपाही का बाप अगर मुसीबत झेल रहा है तो उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी? सरकार दुविधा में फट गई है। अगर ऐसा करेगी तो हम अपनी छाती तान कर जैसे पीछे कुर्बानियां करते हैं करते जाएंगे और इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। एक आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय अगर देखा जाए, केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीकल्चरल मंत्री बात कर रहे हैं, क्या उन्हीं से बात करके इस मसले का हल निकलेगा या आपको लगता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को? ये एक नीति है, ये नीति का प्रश्न है।
सरकार ने एक नीति लाई है, सरकार की सहमति आई है, प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर हुआ है, विदेशी दबाव के ऊपर हुआ है, ठीक है। वो तो एक जो मंत्री है, कृषि का मंत्री है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो उससे बात हो जाती। वो तो परास्त हो गया बातचीत में, किसी सवाल का प्रश्न नहीं। आपको क्या लगता है? एक बात सुनो, उसने खुद मान लिया कि इन कानूनों में 80% नुक्स है। जिस कानून में 80% भाई साहब नुक्स हो, उसको लाने का क्या फायदा? ये तो सरकार का केवल हाथ है, सरकार के वकार का सवाल है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पंजाब के किसान का क्या कहना है। पंजाब का किसान साफ तौर पर ये कह रहा है कि सरकार जब तक इन तीनों कानूनों को रोल बैक नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरा, किसानों का ये भी कहना है कि एक तरफ जहां हम आंदोलन करते रहेंगे, दूसरी तरफ हम अपने खेतों के अंदर फसल बोते भी रहेंगे, काटते भी रहेंगे, ताकि देश के लोगों को आटा, चावल और बाकी तमाम चीज़ों की कोई कमी किसी भी वक्त महसूस ना हो।